गुड मॉर्निंग क्लास। हाय, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैं जील क्लासेज गोपालगंज की तरफ से किताबुद्दीन सर आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम लोग पूरी टीम मुस्तैद तरीके से बहुत अच्छे अंदाज में आप लोग के सामने बेहतरीन स्टडी मटेरियल यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग अब जुड़िए और हम मन में ये ठानिए कि अब हमें किला पार करना है और एनटीपीसी का सवार करना है। अब हमें किला पार करना है, एनटीपीसी का सवार करना है। और एक और बात कहते हैं कि आपके सपनों के सुनहरे के लिए, आपके सपने के सुनहरे के लिए आ गए किताबुद्दीन सर एक नया ऊर्जा भरने के लिए। तो आइए हम वन बाय वन करके इतिहास के से कुछ क्वेश्चन लाए हैं, उसको डिस्कस करें। सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस कि होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ। तो यह होटाकी वंश अफगानिस्तान देश में विकसित हुआ था। यह एक बहुत ही उस देश का प्रचलित वंश था जिसके संस्थापक मीर वैस होटक थे और इसकी स्थापना 1709 ईस्वी में किया गया था और इसका सबसे लास्ट पीरियड 1738 था। इसके लास्ट शासक थे हुसैन होटक। तो इसको कंफर्म तरीके से आप लोग याद रखेंगे कि यह अफगानिस्तान का वंश है और वहां पर इसका खूब प्रचार हुआ था। उस जमाने में हमारे देश के जो कुषाण वंश थे और मौर्य वंश थे और मुगल काल वंश थे, तो समझिए वहां तक उस समय भारत का साम्राज्य फैला हुआ था। और क्योंकि ये अफगानिस्तान देश भारतीय उपमहाद्वीप का अंश है, इसलिए वहां तक हमारे देश के कुषाण और मौर्य और मुगल वंश के वहां तक साम्राज्य फैला हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस उत्तरी राज्य में गोयचालापा स्थित है। तो देखिए, गोयचालापा ये दर्रा है जो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, यह हमारे भारत देश का 7 सिस्टर राज्यों में। देखिए, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण गड़बड़ हो गया, इसीलिए पूरे उसी जुनून और जोश के साथ फिर तीसरे क्वेश्चन पर। पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था। तो पहला चॉकलेट बार जोसेफ फ्राई एवं सन्स ने बनाए थे। और बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं ये अंतरराष्ट्रीय कंपनी है और इसके बारे में तो बखूबी जानते हैं। ये नेस्ले कंपनी जो कॉफी बनाती है, ठीक है, तो इससे आप लोग पहले से ही अवगत हैं। ये कॉफी बनाने के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत माने अधिक विकसित हुई है और प्रसिद्धि इसको मिला है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है। यानी नोबेल जो म्यूजियम है वो विश्व में कहाँ स्थित है। तो नोबेल म्यूजियम जो है विश्व में स्टॉकहोम में स्थित है। स्टॉकहोम में ये नोबेल म्यूजियम स्थित है। ये नोबेल म्यूजियम का मतलब क्या, जो नोबेल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यह हमारे अंतरराष्ट्रीय जगत के सबसे प्रचलित वैज्ञानिक जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के नाम से यह म्यूजियम भी खुला और उन्हीं के नाम से यह पुरस्कार भी वितरण किया जाता है, ठीक है। और ये पुरस्कार देने के मन में उनके अंदर ये भ्रांति कैसे आई, क्योंकि वो अविवाहित थे, इनमैरिड थे, इसीलिए उन्होंने अपने पूरी संपत्ति को कहा कि क्यों न इसे देश दुनिया के लोगों को हौसला और मनोबल बढ़ाने के लिए एक ऐसे स्तंभ का निर्माण किया जाए कि देश दुनिया के लोगों को यह पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो वही नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को यानी विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन, यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट के दिन यह पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो भी कहाँ, स्वीडन के राजधानी ओस्लो में किया जाता है। और एक और बात बता दें नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड बात, कि नोबेल पुरस्कार कभी भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कभी भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। मेरे बच्चों, इस बात को एकदम याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अब आइए हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ये बहुत ही मुस्लिम क्षेत्रों में बहुत ही एक जोशीला और
बहुत ही प्रचलित शासक था। इस शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो इसने ये नामकरण की अवधि जो आपको हाल फिलहाल में देख रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ के तरफ, उसी तरह ये भी बादशाह इतिहास के जमाने में यह नाम बदलने में बड़ी ही प्रचलित था। तो इसने क्या किया था, दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया था। और ये दौलताबाद पहले दौलताबाद नहीं था, ये दौलताबाद देवगिरी के नाम से जाना जाता था। और इसने अपनी राजधानी देवगिरी में स्थापित कर दिया और वहां अपना प्रचार प्रसार किया। इतने ही क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बच्चों फिर अगले क्लास में फिर इसी ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।